इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एम्पियर को आप वाट, किलोवाट और एचपी में किस तरीके से बदल सकते हैं। बहुत बार आप इंटरव्यू देने जाते हैं, वहाँ पे ये ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं। और इसके अलावा अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं, वहाँ पे आपको किसी मोटर के एचपी, किलोवाट या फिर वाट निकालने हो और उस मोटर पे नेम प्लेट ना दिया गया हो या फिर आपका कोई भी लोड हो, उसके ऊपर सही से जानकारी ना दी गई हो, उसका लोड निकालने के लिए भी आपको इन फॉर्मूलों की जरूरत पड़ सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी इस वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं हम, अगर हम डीसी का यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे हम डीसी से वाट, किलोवाट और एचपी कैसे निकालेंगे। तो डीसी में एम्पियर से वाट की कैलकुलेशन करना बहुत ही आसान है। डीसी में जो वाट निकालने का फॉर्मूला है वो V गुना I यानी वोल्टेज गुना एम्पियर इज इक्वल पावर। यानी मान लीजिए हम डीसी में 12 वोल्ट यूज कर रहे हैं और 12 वोल्ट पे जो हमारा लोड है वो 5 एम्पियर कंज्यूम कर रहा है, तो 12 गुना 5 इज इक्वल 60 वाट हमारी पावर आ जाती है। तो ये हमारे वाट निकल आए हैं। अब इनको किलोवाट और एचपी में कैसे बदलेंगे वो हम लास्ट में बताएंगे, क्योंकि डीसी, एसी, सिंगल फेस और 3 फेस इन सब में हम एक बार वाट निकाल लेते हैं तो उसके बाद किलोवाट और एचपी निकालने का फॉर्मूला एक ही होता है। तो चलिए अब देखते हैं हम एसी सिंगल फेस में एम्पियर से वाट कैसे निकालेंगे। जो हमारा सिंगल फेस में पावर का फॉर्मूला है वो V गुना I गुना पावर फैक्टर। अब यहाँ पे वोल्टेज हमारे सिंगल फेस में 220 या 230 के आसपास रहती है, तो हम यहाँ पे 220 मान लेते हैं। करंट हम 20 एम्पियर मान लेते हैं। और अगर हम मोटर चला रहे हैं तो हम पावर फैक्टर 0.8 मानेंगे, क्योंकि मोटर इंडक्टिव लोड होता है और इंडक्टिव लोड का जो पावर फैक्टर है वो हमेशा कम ही मिलता है। तो हम यहाँ पे 0.8 पावर फैक्टर मान लेते हैं। तो इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे हमें 3520 वाट मिल जाएंगे, यानी कि जो हमारे 20 एम्पियर जो फ्लो हो रहे हैं उसकी पावर 3520 वाट आ जाती है। तो ये तो था सिंगल फेस का। अब देखते हैं 3 फेस में हम एम्पियर से वाट कैसे निकालेंगे। तो 3 फेस में जो पावर निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है √3 की वैल्यू गुणा वोल्टेज गुणा करंट गुणा पावर फैक्टर। अब यहाँ पे √3 की जो वैल्यू होती है वो 1.732 होती है। तो फॉर्मूले में इसको पुट करके देखते हैं। यहाँ पे भी हमने करंट 20 एम्पियर ही माना है, तो 1.732 गुना 415 वोल्टेज हम यहाँ पे मान के चलते हैं, गुना 20 जो हमारा करंट फ्लो हो रहा है, और गुना में पावर फैक्टर 0.8 हम मानते हैं। अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो जो हमारा आंसर आता है वो 11500 वाट आ जाता है। तो ये तो था तरीका आप किस तरीके से एम्पियर से वाट निकाल सकते हैं। अब इसको आप किलोवाट और एचपी में किस तरीके से बदलेंगे वो आपको बता देते हैं। तो जैसे हमारा सिंगल फेस में 3520 वाट आया था, तो जो हमारा वाट से किलोवाट बदलने का फॉर्मूला होता है वो वाट बाय 1000 होता है। यानी हमारे यहाँ पे 3520 वाट आया था, तो 3520 बटे 1000 इज इक्वल ये हमारा 3.5 किलोवाट आ गया है। इसी तरीके से हम 11500 को देखेंगे तो बटे में 1000 करेंगे तो 11.5 किलोवाट हमारा लोड आ जाएगा। और इसी को हम एचपी में निकालना चाहेंगे तो यहाँ पे हमें वाट बटे में 740 करना पड़ेगा। तो जैसे सिंगल फेस में हमारा लोड 3520 वाट था, तो इसको एचपी में बदलने के लिए हमें भाग 740 करना पड़ेगा। तो ये हमारा जो एचपी यहाँ पे आएगा वो 4.71 एचपी हमारा आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से हमारा 11500 वाट था, तो इसको भी हम एचपी में कन्वर्ट करने के लिए 11500 को 746 से भाग देंगे, तो हमारा जो एचपी यहाँ पे आएगा वो 15.41 आएगा। इस तरीके से आप इनकी कैलकुलेशन कर सकते हैं और एम्पियर से वाट, किलोवाट और एचपी आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब इसके अलावा अगर आप न्यूट्रल में करंट क्यों आता है ये जानना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारी ये राइट वाली वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ट्रांसफार्मर, मोटर और कंडक्टर की IR वैल्यू को कैसे चेक करते हैं और ये IR वैल्यू कितनी होनी चाहिए, इसके लिए आप हमारी लेफ्ट वाली वीडियो देख सकते हैं।